हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश पाले डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक करें। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए देखते हैं गाइस आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, गाइड मी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। पास्ट लाइफ्स, द आउटसाइडर, moment to moment, exhaustion, यहाँ पर एनर्जी है इंटेंसिटी, एग्जॉशन एंड इंटेंसिटी, ऑर्डिनरीनेस, अंडरस्टैंडिंग, ब्रेक थ्रू, थंडरबोल्ट, फिर से रेड एनर्जी, अबंडेंस, सॉरो, morality, interesting, interesting and interesting, change। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है? वाओ, सबसे पहले मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी मिली है और इससे मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि डेफिनेटली अगर आपने इस पर्सन को पास्ट के अंदर ये चीज़ बोली है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, और इस चीज़ को इस पर्सन ने इग्नोर किया पास्ट के अंदर, स्पिरिट्स ने इन्हें ये एहसास दिलाया है कि जो आप बोल रहे थे वो एग्जैक्टली सही बोल रहे थे, या चलो आपने नहीं भी बोला तो भी इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें इस पर्सन को पास्ट लाइफ दिखाई दे रही। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके सामने ऐसे वीडियोस आते हैं कि जाने अपने साथी से पूर्व जन्म का संबंध। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज मिल रहा है पास्ट लाइफ और अंडरस्टैंडिंग कार्ड के साथ कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली इस पर्सन को पास्ट लाइफ से रिलेटेड पता चला है। ठीक है, या तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड ये चीज़ इस पर्सन को मालूम चली है कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस चीज़ पर ये बिलीव कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने कहीं पर पास्ट लाइफ की रीडिंग ली हो, जानने की कोशिश की हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वीडियोस इस पर्सन के सामने गए हो, वहाँ से इस पर्सन ने जानने की कोशिश की हो कि क्या पास्ट लाइफ है। लेकिन इतना तो तय है कि स्पिरिट्स ने इस पर्सन को पास्ट लाइफ जानने में हेल्प की है, या ये एहसास दिलाया है कि आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी इंसान से मिलते हैं और फिर ऐसा सोचते हैं कि इस इंसान के साथ ऐसी क्या चीज़ें हैं, एक तो इतना अटैचमेंट क्यों फील हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर आकर कुछ ऐसा करके चला जाता है कि आपको लगता है कि इसके साथ मैंने ऐसा क्या गलत किया था, मैंने इसका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो इतना बर्बादी करके चला गया या चली गई मेरी लाइफ से। तो ऐसे लोगों के लिए फिर हम क्या कहते हैं कि शायद पूर्व जन्म का संबंध रहा होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा होगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ में ही हो, ये
लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, जब हम कहते हैं कि इसके साथ ऐसा क्या संबंध था कि इसकी वजह से इतना ज़्यादा सहना पड़ा या इसकी वजह से इतना कुछ देखना पड़ा। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से आपको बहुत सक्सेस मिलती है, बहुत ग्रोथ मिलती है, तो आप सोचते हो कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसका फल ये है कि इस इंसान ने मेरे लिए इतना किया। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। पर इस पर्सन को मतलब काफ़ी कुछ समझ में तो आ रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब काफ़ी कुछ समझ रहे हैं। ओके, यहाँ पर आउटसाइडर की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ये पर्सन जो है मतलब इनर चाइल्ड हील नहीं था इस पर्सन का, और इसकी वजह से ये पर्सन चीज़ों से रन कर रहे थे या भाग रहे थे या चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हीलिंग को अवॉइड करते हैं। जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी होती है उस जगह को हम देखना नहीं चाहते। जैसे हम बोलते हैं अनहील्ड पार्ट है ये हमारा, हम नहीं चाहते कि अब हम इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें और देखें कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या ट्रॉमा है, कैसे इसको हील किया जाए। ये करने की बजाय क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि बस इस जगह कोई कुछ ना बोले, क्योंकि आपको पता है ये बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ पर अगर किसी ने यू नो यहाँ पर अगर किसी ने ट्रिगर किया तो रिएक्शन आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इन चीज़ों से ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से भागने की कोशिश करे, तो जैसे अंदर का बच्चा तो जैसे मर चुका था। आप देखिएगा जिनका इनर चाइल्ड हील होता है, इनकी इनके नेचर में आपको एक बचपना सा नज़र आएगा हमेशा, भले ही कितनी भी उम्र के इंसान हो, 30 40 50 वो मैटर नहीं करता। लेकिन आप ये नोटिस करोगे कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें होती है, चुलबुलापन है, ठीक है, फनी एनर्जी है, बहुत लाइट एनर्जी है। ये लाइट एनर्जी ना इनर चाइल्ड से आती है। तो हमेशा अपने अंदर के बच्चे के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइफ इतना एक्सपीरियंस दे देती है कि इंसान छोटी उम्र में बड़ा हो जाता है। सो इनर चाइल्ड के साथ काम करने का मैसेज हमेशा आता है। मुझे यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये पर्सन जिन चीज़ों को बहुत लंबे टाइम से अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त में, चाहे वो आपसे ही रिलेटेड क्यों ना हो, इस वक्त में इस पर्सन का सामना उन्हीं चीज़ों के साथ हो रहा है। एक ब्रेक थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये पर्सन इस कश्मकश से बाहर आएंगे कि मेरे लिए क्या बना है। ठीक है, यूनिवर्स इस पर्सन को निकालेगी, क्योंकि जब आत्मा कई बार फंस जाती है ना और वो वहां से निकल नहीं पाती होती है, तो ऐसे गाइड्स हेल्प करने के लिए आते हैं। अब देखो ये केज की तरह है और ये बर्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर से स्पिरिट्स जो होती है ना, हमारे स्पिरिट गाइड्स इन्हें बोलते हैं, वो हेल्प के लिए जैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्प आती है जब पास्ट लाइफ की किसी ट्रॉमा में आप फंस जाते हो, जैसे पास्ट लाइफ का कोई कर्म बंधन आपको जकड़े हुए है, निकलने नहीं दे रहा, तब भी ऐसे गाइड्स आकर आपकी हेल्प करते हैं और वो आपको सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। अब एक ब्रेक थ्रू इस पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये पर्सन जो है स्पेशली इनका इनर चाइल्ड जहाँ पर स्टक है, जिन परिस्थितियों में इनका इनर चाइल्ड स्टक है, जहाँ पर ये अपने अपने अंदर के बच्चे से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, वहां पर एक ब्रेक थ्रू है। जैसे वापस से वो बच्चा जागेगा, वापस से वो उस एनर्जी में जाएगा कि हाँ, मतलब होता है ना बच्चों के अंदर वो ज्यादा जिम्मेदारी उठा उठा के वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उस एनर्जी से पूरी तरीके से। अपने इनर चाइल्ड के साथ काम करने का, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, उसके साथ काम करने का मैसेज आता है। हमेशा हम लोगों को इनर चाइल्ड हील करना चाहिए। आपको हीलिंग वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, काफी सारे इनर चाइल्ड के लिए करना चाहिए काम। इसके बाद है यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट थंडरबोल्ट। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर इस चीज की बात करते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में लगातार टावर मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है हर बार इमेज को देखकर काम करते हैं, इमेज कॉन्शियस व्यक्ति। तो हर बार उसका जो डिसीजन आ रहा है वो इमेज को लेकर आ रहा है कि इमेज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इमेज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स अलाउ करता है कि आप इस तरीके से डिसाइड करें, कि यूनिवर्स आपको ये कहता है कि आपको अपना राइट पाथ चूज करना है? क्योंकि इमेज का ऐसा है कि कई जगहों पर लोग, इंसान जो हैं, वो अपनी इमेज को ठीक करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, कुछ गलत कामों में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी जगहों पर ना इस पर्सन की लाइफ में टावर दिखाई देता है, थंडर बोल्ट की एनर्जी। जहां पर ये पर्सन फंसे जाते हैं और फिर से इमेज कॉन्शियस होने लगते हैं, वहां पर टावर आ जाती है इस पर्सन की लाइफ में। वहां पर यूनिवर्स निकालने के लिए टावर देता है। पता है, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी जर्नी है कि आप मतलब आपको ऐसा बनाएगी ये। कहते हैं कि सोना तपता है तो चमकता है, बिल्कुल ये वही कहानी है, ट्रस्ट मी। आप जहाँ फंसते हो ना और जहाँ पर आपको आपको लग रहा है मैं स्टक हो चुका, वहीं पर टावर आती है
और बहुत सारा मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, 8-10 दिन बढ़िया ट्रॉमा रहेगा आपको, और उसके बाद आप उस सिचुएशन से पार लगेंगे या निकल जाएँगे। तो ऐसे छोटी-छोटी, कई बार ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ़ के अंदर होंगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको एक ट्रॉमा जैसा लग गया 8-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और उसके बाद वो चीज़ें अब रिलीज़ हो गई तो अब आपको आराम लग रहा है। उसी को बोलते हैं कि मतलब टाउ मोमेंट एक तो होता है कि बड़े रूप में आता है, छोटे-छोटे रूपों में भी आता है। किसी के साथ बहुत ज़्यादा बहस हो गई और बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आ गई। अच्छा खासा किसी के साथ कनेक्शन बना हुआ था, अच्छी फ्रेंडशिप थी, एकदम से फ्रेंडशिप ब्रेक हो गई और सारा ट्रॉमा सरफेस आ गया, सारी नेगेटिविटी सरफेस आ गई और बहुत कुछ रिलीज़ हो गया। आपने किसी से बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ़ में कॉन्टिन्यूअसली हो रही हैं। एक्चुअली क्या है कि इस पर्सन की लाइफ में आपसे रिलेटेड चीज़ें इस तरीके से इस पर्सन को समझाई जा रही हैं कि ये पर्सन जो है, इनको लगता है अबंडेंस। अबंडेंस का देखो यहाँ पर जब मीनिंग निकल कर आता है ना, हम जैसे मैंने कल की रीडिंग की थी, जिसने नहीं देखी हो आप देख सकते हो। अबंडेंस का रियल मीनिंग जो है, कल मॉर्निंग की रीडिंग में भी यही सेम मैसेज था। अबंडेंस का मतलब आप क्या समझते हो कि आपको बाहरी तौर पर बहुत ज़्यादा यश, सम्मान और पैसा मिल जाए तो अबंडेंस है। ठीक है, चाहे फिर एग्जॉशन की एनर्जी, चाहे वो अंदर से आप एकदम सफ़र कर रहे हो, एकदम हताश, परेशान हो, लेकिन फिर भी आप चेज़ किए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सबको देखना है। रियल अबंडेंस क्या है? रियल अबंडेंस जब आप अपनी रियल एनर्जी में, ऑथेंटिक एनर्जी, देखो कितनी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करते हो उस यूनिवर्स से। कहते हैं कि वो उस एनर्जी में टैप इन करो कि रिसीव कर पाओ। यूनिवर्स तो आपको कुछ भी दे सकता है, तो आप ही रिसीविंग मोड पर नहीं होते हो और आप बाहर की तरफ चेज़ करते रहते हो। तो इस पर्सन को ना वही सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, ताकि एग्जॉशन की एनर्जी जो होती है ना, जहाँ पर इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे, बहुत इंसान अपने आप को थकाता है, तो इस थकान वाली जो एनर्जी है, इससे यूनिवर्स इस पर्सन को बाहर निकाल रहे हैं। फिलहाल ये चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी इस पर्सन को रुला कर रख देती है, सौरों की एनर्जी है। अब कनेक्शन इतना इंटेंस कि ना, मतलब कभी कभी कुछ कनेक्शन ऐसे हो जाते हैं कि ना तो छोड़ा जाए, ना तो मतलब हाथ में आए। ठीक है, ना वो कनेक्शन हाथ में आ रहा है, ना ही कनेक्शन छोड़ा जा रहा है। ठीक है, एक बार मैंने रीडिंग की थी, एक सेम मैसेज निकल के आ रहा है कि ना आ पा रहे हैं, ना भाग पा रहे हैं, सिर्फ ये कनेक्शन आ रहा है, ना जा रहा है, जगा रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसी कनेक्शन में है जहाँ पर ना कनेक्शन में इंसान आता है पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से जाता है, सिर्फ और सिर्फ जगाता है, अवेकन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन की इंटेंसिटी, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी इस पर्सन का और ज़्यादा मतलब यू नो बहुत, मतलब इस पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन में कंट्रोल ही नहीं कर पा रही पर्सन अपने आप को, बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और अकेले में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एक्चुअली क्या है, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हो रही, चेंज मांग रही है, इस पर्सन से कह रही है तुम बदल जाओ, तुम्हें बदलाव के लिए हमने ये कनेक्शन दिया है। जब भी कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में ऐसा मिले आपको, जिससे कुछ बन नहीं रहा, फ्यूचर में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रिजल्ट ही निकल के नहीं आ रहा है, बट ये कनेक्शन छोड़ भी नहीं रहा है, समय समय पर ट्रिगर भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस कनेक्शन के द्वारा यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या फिर चेंज लेकर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो बदलाव पर फोकस करो। ठीक है, बदलाव पर फोकस करो। जैसे ही आप चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, ये सोचने की बजाय कि मेरे फ्यूचर में क्या है, एक्स है कि नेक्स्ट है, ये आएगा कि ये आएगा, आप जैसे ही बदलाव को यस बोलेंगे, जैसे ही आप चेंज को यस बोलेंगे, आप देखेंगे सब कुछ बदल गया, क्योंकि वो कनेक्शन का मेन मकसद था बदलाव ही। इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत बदलाव इस वक्त में हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। टैरो से देख लेते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, इस मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन देखिए यहाँ पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर इतनी इतनी ज़बरदस्त है। इस पर्सन को आप इस वक्त में एक डिवाइन ब्लेसिंग लग रहे हैं, एक ऐसी ब्लेसिंग जो इस पर्सन को लग रहा है कि ये ब्लेसिंग मुझे मिली हुई थी, और यूनिवर्स बता भी रहे हैं कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा ना लाइट में आओ, प्रकाश में आओ, ज़्यादा जिद मत चलाओ, ज़्यादा लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे तो आप, मतलब हो सकता है कि आप इसी तरीके से लाइफ, मतलब लॉजिकली जब आप ज़्यादा सोच रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आउटकम निकल कर ही नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली सोच लो, थोड़ा सा यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर लो, सरेंडर समझ लो, है ना।
इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त ये है आपको लेकर कि आप जैसे इंसान ना तो इस पर्सन ने देखा, ना ही इससे पहले आप जैसे इंसान के साथ इस पर्सन ने डील किया, और इनकी एनर्जी ये है कि लाजवाब हो आप, द एम्प्रेस, ठीक है, आपकी मतलब लाजवाब हो। यहाँ पर एनर्जी भी नज़र आ रही है कि इस वक्त ये पर्सन आपको डिवाइन ब्लेसिंग हो रहे हैं, और आपकी पावरफुल एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा जो इस पर्सन को अट्रैक्ट भी कर रही हैं। ये सोल कनेक्शन आपका नज़र आता है, राइट। सो ये एनर्जी है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।